बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूर कहीं मस्जिद में अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो मंदिर में अपने महबूब के साथ बैठी हिंदू वान रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी कर रही थी और उसकी आंखों के सामने उसके बचपन के मनाजिर घूम रहे थे। वो अपनी हमजोलियों के साथ खेल रही थी। उसकी उम्र महज 7 साल थी। खेल के दौरान उसका दुपट्टा ज़मीन पर गिरा तो उसने उठाने की जहमत ना की और खेल में मशगूल रही। जबकि मुसल्ले पर खड़ी नमाज असर अदा कर रही उसकी वालिदा ने जब सलाम फेर कर उसे नंगे सर खेलते देखा तो फ़ौरन मुसल्ले से उठ खड़ी हुई, सहन में निगाह दुड़ाई, ज़मीन पर गिरे दुपट्टे को उठाकर झाड़ा और इंतहाई शफ़क़त से अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर दुपट्टे को उसके सर पर स्कार्फ की सूरत में लपेट कर पिन कर दिया ताकि बार बार सर से ना उतरे और ना ही बच्ची को दुपट्टा संभालने में दिक्कत हो। बच्ची का नाम ज़ैनब था और जब ज़ैनब की वालिदा साहबा उसके सर पर दुपट्टा स्कार्फ की सूरत में लपेट रही थी तो उसने अपनी वालिदा से पूछा था कि माँ, मेरे सर पर हर वक्त दुपट्टा क्यों ओढ़ाती रहती हैं जबकि मेरी सब सहेलियाँ नंगे सर होती हैं। तब उसकी माँ ने जवाब दिया था कि बेटा, ये दुपट्टा हिजाब है और हिजाब उम्मत मुसलमान की बेटियों की पहचान है। हिजाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिरास में से मिला है, इसलिए हर वक्त खुद को ढांप कर रखना ज़रूरी है। पर्दे का ख्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को इस हद तक रखना पड़ता था कि उन्होंने आखिरी वक्त में नसीहत फरमाई थी कि उनका जनाजा रात के वक्त उठाया जाए ताकि किसी गैर मर्द की नज़र उन पर ना पड़े। तो खुद सोचो कि जब इतनी अजीम हस्ती के लिए पर्दे का अहतमाम इस हद तक ज़रूरी था तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए कितना ज़रूरी होगा। मगर तब वालिदा की ये बातें ज़ैनब की समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता न जाने कैसे आज उसे इन सब बातों की समझ आ रही थी कि जब वो इंतहाई कदम उठा चुकी थी। ज़ैनब को याद था कि जब उसकी वालिदा मुसल्ले पर बैठी उसको पर्दे के मुतालिक हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें बता रही थी तो पड़ोस की आंटी भी आ गई थी घर, जिन्होंने उसकी वालिदा को कहा था कि बच्ची पर ज़्यादा ज़ोर ना दो पर्दे की खातिर, क्योंकि एक तो वो बच्ची है और दूसरा इस्लाम घर के अंदर बगैर दुपट्टे के रहने की इजाज़त देता है। पड़ोस वाली आंटी की बात सुनकर उसकी वालिदा मुस्कुराई थी और बोली थी कि मेरी बेटी को ये समझाने वाली कि पर्दा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिरास सिर्फ में है और यह समझाने के लिए इस्लाम पर्दे के लिए कितनी रियायत देता है। सारी दुनिया है और मुझे बेटी को इतनी नसीहत करनी है कि सारी दुनिया के मुकाबले मेरी नसीहत भारी पड़ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आज से अपनी बेटी के दिल में पर्दे की मोहब्बत डाल दूँ ताकि कल को इसे पता हो कि मौत बरहक है मगर बेपर्दा रहना खुदा की हुक्म मादूली है, लिहाजा हिजाब की खातिर जान देना पड़े तो दे देनी है मगर हुक्म खुदाबंदी पर समझौता नहीं करना। ज़ैनब वालिदा की बातें सुनकर पड़ोस वाली आंटी खामोश हो गई थी और ज़ैनब खुद सहेलियों के साथ खेलने में मशगूल हो गई थी। वक़्त गुजरता रहा, ज़ैनब की परवरिश ऐन इस्लाम के मुताबिक होती रही मगर उसकी दोस्ती कुछ ऐसे दौर जदीद की सोच रखने वाली लड़कियों से हो गई जिनके लिए मज़हब से ज़्यादा अहमियत ख्वाहिशात की थी। इन लड़कियों के साथ रहते उसने हिंदू लड़कों से दोस्ती और फिर मिलना मिलाना शुरू कर दिया। जब उसकी वालिदा को इल्म हुआ तो उन्होंने बेटी पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी थी मगर इस पाबंदी को अपनी अना का मसला बनाते हुए ज़ैनब रातों रात एक हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई थी। सुबह जब उसकी माँ को उसकी इस हरकत का पता चला तो वो सदमे से चल बसी और ज़ैनब आज जब मंदिर में बैठी हिंदू लड़के से शादी कर रही थी तो उसने दूर कहीं से मस्जिद में ज़ोर की अज़ान सुनाई दी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने उसके दिलो दिमाग के दरवाजे खोल दिए थे। वो मंदिर से उठकर सर पट मस्जिद की जानिब दौड़ पड़ी। मस्जिद की दहलीज पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए थे और वो वहीं बैठकर रोने लगी थी। गुजरने वाले किसी नमाजी ने उसे वजह पूछी तो वो कुछ बताने के बजाय हिचकियां लेने लगी थी। नमाजी ने अंदर जाकर बच्ची के मुतालिक इमाम साहब को बताया। इमाम साहब ने अपनी बीवी को भेजकर बच्ची को मस्जिद के अंदर बने अपने हिजरे में बुला लिया, जहाँ इमाम साहब की बीवी ने इंतहाई शफ़क़त से पेश आते हुए ज़ैनब से उसका मसला पूछा तो ज़ैनब ने सारी रवादात सुना दी और इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि वो घर वापस जाना चाहती हैं। इमाम साहब ने नमाज पढ़कर फारिग हुए और नमाजियों को मस्जिद में रुकने की तलकीन करते हुए हुजरे में आए हुए
बीवी से लड़की के मुतालिक सारी मालूमात ली और सुनकर नमाजियों को बताई। और फिर एक बुजुर्ग नमाजी जिनकी बेटी ज़ैनब लोगों के मोहल्ले में ब्याही हुई थी, उनके हमरा ज़ैनब को उसके घर रवाना कर दिया। ज़ैनब रात से भटकने के बाद हिदायत मिलने पर दोबारा वापस आ गई थी, मगर उसकी सरकत की वजह से उसकी माँ छिन गई थी। वो माँ जिसके कदमों तले उसकी जन्नत थी, वो माँ जिसने उसे खातून जन्नत के नक्श कदम पर चलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ज़ैनब आज भी जिंदा है और अपने फैसले पर पछताती है। वो उम्मत मुसलमान की बेटियों को बताना चाहती है कि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें तुम्हारे रब, दीन, ईमान और वालिदैन से हमेशा के लिए दूर कर देता है। खुदा के लिए कभी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें हमारे अल्लाह ताला की रज़ा मंदी शामिल ना हो। उसकी आंखों के सामने उसकी रुखसती के मनाजिर घूम रहे थे। उसकी वालदा बहते आंसुओं के साथ उसे नसीहत कर रही थी कि बेटा, शोहर की वफादार रहना। तुम्हारा बाप रहा नहीं, भाई कोई था नहीं, तुम्हारा वह सारा अल्लाह ताला की ज़ात के बाद तुम्हारा शोहर है। इसके हर रवैये को भी मुस्कुराकर, इसके बुरे रवैये को भी मुस्कुराकर सह लेना, इसके गुस्से और जबर पर भी सब्र कर लेना और घर ना टूटने देना। फिर मंजर बदलता है और वो गाड़ी से उतरकर ससुराल में पहला कदम रखती है। उससे हैरत होती है कि लोग जहाँ पहले उसके वारे वारे जा रहे थे, वहाँ सब ने अब आँखें माथे पर रखी हुई थीं और कोई उसको दुल्हन का कमरा तक बताने का रवादार नहीं था। फिर मंजर बदलता है और उसके साथ उसके गर्दन पर रखा शोर का पाँव गर्दन पर दबाव बढ़ाता है। उसका नाम मारिया अमजद था। वो आगाज़ जवानी में यतीम हुई थी और उसकी वालदा जो पहले ही जमा पूंजी अपने शोहर के इलाज पर लगा चुकी थी, उसके लिए बेटी की किफ़ालत करना मुश्किल हो गया था। तो उसने अतल मकदूर बेहतर रिश्ता तलाश करके अपनी बेटी को रुखसत कर दिया था। मगर उसकी बेटी ने ससुराल में पहुंचते अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगा लिया था। वहाँ उसे कोई शख्स उसका कमरा तक बताने के लिए तैयार नहीं था और वो खुद ही ढूंढते हुए एक निस्बतन सजे हुए कमरे में पहुंची थी, जहां बैठे से थोड़ा टाइम ही गुजरा था कि सास का हुक्म आ पहुंचा था। जल्दी कपड़े बदल कर आओ और मेहमानों को रुखसत करने में मदद करो। उसने हुक्म की तामील की थी। फ़ौरन ही कपड़े बदल कर सास के पास पहुंच गई थी, मगर इसके बावजूद उसको टाइम ज़्यादा लगाने पर मेहमानों के सामने ही तंज का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया था। वो समझ गई थी कि यहाँ गुजारा आसान नहीं होगा, मगर वो जानती थी कि उसकी वालदा के लिए भी उसका बोझ उठाना आसान नहीं है। लिहाजा उसने जैसे तैसे वहीं गुजारा करने की ठान ली थी। मेहमानों को रुखसत करने के बाद उसे एक स्टोर नुमा कमरे में भेज दिया गया था। कमरे की हालत बता रही थी कि वहाँ पहले घर की मुलाजमाओं की रिहाइश थी। उसने कमरे में फैला हुआ कचरा संभाला, कमरे को रहने के काबिल बनाया और बैठ कर शोहर का इंतज़ार करने लगी। यहाँ तक कि सुबह फजर की अजान होगी, मगर शोहर की आमद ना हुई। वो वज़ू करने की नीयत से उठी और ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक पहुंची। वज़ू करके पलटी, नमाज अदा की और थोड़ी सी तिलावत करके लेट गई। सारे दिन और रात की थकन की वजह से उसकी आंख लग गई तो सुबह 8 बजे के करीब उसे झिंझोड़ कर उठाते हुए कहा गया था, महारानी साहबा, सब लोग नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ मज़े के साथ नींद पूरी कर रही हो। अगर तुमने यही लक्षण रखने हैं तो अपनी माँ के घर ही बैठी रहती, या हम पर बोझ बनकर क्या करना था। वो सास से मुआफ़ी तलाफ़ी करते उठी थी और सबको नाश्ते करवाने लगी। घर में उसका शौहर, देवर, तलाक याफ्ता नंद और बच्चे, सास ससुर मिलाकर कुल 15 अफराद मुकीम थे, जिनके लिए 2 मुलाजमाओं के अलावा एक खामसा माँ भी रखा गया था। और शादी वाले दिन पर इन तीनों को फारिग कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग दर हकीकत दुल्हन नहीं बल्कि एक कुल वक्ती मुलाजमा ला रहे थे, जिसे 3 लोगों का काम अकेले करना था। जब वो ससुराल की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रही थी तो ससुराल वालों ने बहाने से उसकी वालदा को भी पास ही बुला लिया था। एक तो उसकी वालदा को रिहाइश खाना देने का एहसान उन पर चढ़ा दिया था, दूसरा इन दोनों माँ बेटियों पर सारा दिन मजदूरों जैसे मुश्किल लेते। वक़्त की आजमाइश अब भी बाकी थी। सर्दियों में ठंडे पानी से घर भर के कपड़े और फर्श धोने की वजह से उसकी वालदा को नमूनिया हुआ जो बिगड़ गया और वह इस दुनिया से चल बसी। वालदा की मौत के वक़्त मारिया अमजद 4 माह की उम्मीद से थी। बिना उसकी सेहत का ख्याल रखे उसे अब भी कोल्हू के बैल की तरह जूत कर रखा गया था। यहाँ तक कि वालदा की मौत पर भी उसे काम काज से फुर्सत नहीं मिली थी। उसने मुकर्रर वक़्त पर एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि एक टांग से माजूर थी। माजूर बच्चे को जन्म देना लावारिस मारिया का जुर्म ठहरा था, क्योंकि उसको ससुराल वालों को वहम हो गया था कि यह हमेशा अपहज बच्चों को ही जन्म देगी। लिहाजा से जान छुड़वाने का फैसला कर लिया था। अब तलाक की सूरत में हक महर की रकम अदा करना पड़ती।
لہٰذا ماریہ کے شوہر نے اپنی والدہ سے مشورے کے بعد ماریہ کو ہٹانے کا سوچا، اور جس دن اسپتال سے ڈسچارج ہو کر ماریہ امجد گھر آئی تھی، اسی رات اس کی گردن کو پاؤں کی مدد سے دبا کر اس کی جان لے لی گئی تھی۔ ماریہ کے شوہر کے پاؤں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا، اس کے سامنے اس کا ماضی گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا انجام کیوں؟ پھر جب اسے موت یقینی نظر آنے لگی تو اسے اپنی نومولود بچی کی فکر ہوئی۔ اس نے آخری بار بچی کو پیار دینے کی خاطر ہاتھ بچی کی جانب بڑھایا تھا، مگر ہاتھ بچی تک پہنچنے سے پہلے ماریہ کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ اس دنیا کے عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ بچی کو آخری بار پیار دینے کی حسرت دل میں لیے وہ قبر میں جا پہنچی تھی، اور موت کی وجہ جنات کو قرار دے کر قصہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔